आइए आज हम लोग समय और काम पढ़ने जा रहे हैं। समय और काम के छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरू करेंगे और छोटे छोटे बात को अपनाने का प्रयास करेंगे ताकि आने वाले मुश्किल क्वेश्चन में भी हमको कोई परेशानी ना हो। इसलिए आइए हर बात को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, हर तरीके को देखने का प्रयास करेंगे। आइए आपका पहला सवाल है, ए किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि बी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। आइए देखिए इस तरह के सवाल को हम लोग कहां से शुरुआत करेंगे। दिया हुआ है ए 6 दिन में एक काम कर सकता है। ए 6 दिन में एक काम कर सकता है, तो ए 1 दिन में कितना काम कर सकता है। ए 1 दिन में 1/6 काम कर सकता है ना। अब आइए उसी प्रकार बी 12 दिन में एक काम कर सकता है, तो 1 दिन में क्या करेगा, 1 दिन में 1/12 काम करेगा। अब आइए इसका मतलब ए प्लस बी 1 दिन में क्या करेगा, ए प्लस बी 1 दिन में 1/6 प्लस 1/12 काम करेगा। इस बात को समझने में दिक्कत क्या, 1/6 काम किसका, ए का, 1/12 काम किसका, बी का। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये काम किसका, ए प्लस बी का 1 दिन में। नहीं, ए प्लस बी 1 दिन में कितना काम करेगा, तो ए प्लस बी 1 दिन में इतना काम करेगा। इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 1/4 काम। या आप बहुत छोटा कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 12 2 प्लस 1 और बराबर आएगा 1/4 काम। तो 1/4 काम समाप्त होने में ए प्लस बी ने कितना दिन लिया, 1 दिन। तो इसको आप ऐसे लिखिए कि 1/4 काम समाप्त होने में कितना दिन लगा, तो 1 दिन। 1 काम समाप्त होने में कितना दिन लगेगा, तो 1/4 यानी 4 दिन। हर बात समझने का प्रयास किए हम लोग, अन्यथा यहां इतना वक्त देने का कोई जरूरत नहीं है। देखिए समय और काम एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। समय और काम एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे, जो जितना दक्ष होगा उसको उतना कम समय लगेगा, जो जितना कम दक्ष होगा उसको उतना वक्त लगेगा। देखिए ए 6 दिन में काम कर सकता है, तो 6 का उल्टा क्या होगा, 1/6। ये क्या होगा, ये काम हो जाएगा। अभी हम क्या समझाने का प्रयास किए कि समय और काम एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको उल्टा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, काम, और इसको उल्टा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिन। तो हम लोग इतना ना करके ये भी कर सकते हैं, 6 दिन है, काम कितना होगा, 1/6। 12 दिन है, काम कितना होगा, 1/12। दोनों को जोड़ेंगे तो काम कितना होगा, 1/4, और काम इतना होगा तो दिन कितना होगा, 4 दिन। हम लोग बिना कुछ किए इतना काम करेंगे, आंसर आएगा। लेकिन ये बात समझना जरूरी है ताकि आगे हम लोग को परेशानी ना हो। इस क्वेश्चन को आप एलसीएम विधि से जब बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, ए 6 दिन में, बी 12 दिन में कर सकता है, तो 6 और 12 का एलसीएम ले लीजिए, गुणज ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसा कोई काम ले लीजिए, मान लीजिए आप 12 काम करते हैं। कितना काम है, 12 काम, और 12 काम ए कितने दिन में कर लेता है, 6 दिन में। तो 1 दिन में क्या करता है, 2 काम। ये 1 दिन में कितना काम करता है, 1 काम। 12 काम 12 दिन में, तो 1 दिन में कितना, 1 काम। अब दोनों मिलकर काम करेगा तो 1 दिन में कितना काम होगा, 3 काम। काम कितना करना है, 12, कितना दिन लगेगा, 4 दिन।
12 काम करना है और एक दिन में 3 काम कर सकता है, दोनों मिलके कितना दिन लगेगा? 4 दिन। आप इस सवाल को ऐसे भी बना सकते हैं। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल आपका, अगला सवाल कहता है ए बी सी किसी काम को 12, 18 और 24 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो ए 12 दिनों में काम समाप्त कर सकता है, तो एक दिन में क्या करेगा? 1/12 काम। और ये कहां से आएगा? पिछले सवाल में हम लोग समझ चुके हैं। बी एक दिन में क्या करेगा? 1/18 काम। सी एक दिन में क्या करेगा? 1/24 काम। यानी तीनों मिलकर एक दिन काम करे, यानी हम लोग कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन का काम, एक दिन का काम, तो वो इतना होगा। क्योंकि ये ए का काम है, ये बी का काम है और ये सी का काम है, तीनों को जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का काम होगा एक दिन का। और इसका मान हम लोग लाएंगे, देखिए कितना आता है। इसका एलसीएम कितना होगा? 72, 6, 4 और 3, यानी 13/72 काम। 13/72 काम। और अभी हम आपको समझाने का प्रयास किए कि काम का उल्टा ही दिन होता है, दिन का उल्टा काम, ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप लिख सकते हैं 72/13 दिन। अगर इस बात को आपको समझने में दिक्कत है तो इस बात को ऐसे आप समझ लीजिए, हालांकि इससे ज्यादा काम करने का आवश्यकता नहीं है। आप ऐसा लिखिए 13/72 काम, 13/72 काम करने में कितना दिन? एक दिन। एक काम करने में कितना दिन? देखिए कितना दिन आता है? 1/13/72, 72 ऊपर चला जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, 72/13 दिन। यही आपका आंसर है। अब इसी क्वेश्चन को आप एलसीएम विधि से भी बना सकते हैं। आप क्या कीजिए, 12, 18 और 24 इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम तो आप ले चुके हैं अभी 72, एलसीएम 72 होगा। अब तीनों मिलकर काम कितने दिन में समाप्त करेगा? ये 12 दिन में 72 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करता है? 6। ये 18 दिन में 72, तो एक दिन में कितना? 4। और ये 24 दिन में 72, तो एक दिन में कितना? 3। तो एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम करता है? 13। और काम कितना है? 72। तो कितना दिन लगेगा? 72 काम करना है और एक दिन में 13 काम ही कर सकते हैं, तो कितना दिन लेंगे? ये आपका आंसर। एलसीएम विधि से आप ऐसे बनाइए, किसी तरीके का प्रयोग कीजिए। समझना सब कुछ है ताकि आप हर क्वेश्चन को बना सके। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल आपका सवाल है ए तथा बी किसी काम को 6 दिन में कर सकता है। अब क्षमता ए का नहीं, बी का नहीं, ए और बी का दिया है। ए तथा बी किसी काम को 6 दिन में कर सकता है। ए अकेला उसे 10 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा? सवाल थोड़ा उल्टा हो गया। पहले क्या था? ए इतने दिन में, बी इतने दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में? यहां कहता है दोनों मिलकर इतने दिन में, ए इतने दिन में, तो बी कितने दिन में? कुछ नहीं है। आइए देखिए, ये काम किसका है? ये काम ए प्लस बी का है। ये काम ए प्लस बी का है, मतलब ए प्लस बी 6 दिन में एक काम कर सकता है। 6 दिन में एक काम कर सकता है, तो एक दिन में क्या करेगा? ये बार बार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि शुरुआती दौर है। तो एक दिन में 1/6 काम किसका? ए प्लस बी का। और ये किसका काम है? ये काम है ए का, एक दिन का। ये काम ए प्लस बी का, ये काम ए का। ए प्लस बी में ए का काम निकाल लें तो किसका काम बचेगा? बी का। तो ये काम है ए प्लस बी का, ये ए का। अगर ये घटा लें तो जो काम होगा वो किसका काम होगा?
वो काम होगा बी का। आइए घटाकर मान निकालिए तो क्या आता है, मान निकालिएगा आएगा 1/15। मतलब बी इसे कितने दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में काम समाप्त करेगा। ये क्या है, काम, और काम को उल्टा करेंगे तो ये क्या आएगा, दिन आएगा। देखिए इस बात को अगर आप समझना चाहते हैं तो ऐसे समझिए, 1/15 काम एक दिन में, तो एक काम कितने दिन में, देखिए तो क्या आता है 1/15, 15 ऊपर जाएगा क्या, 15 दिन। यही चीज यहां होता है जो आपको ये बार बार नहीं करना है। ये क्या है, काम, काम को उलट दीजिए ये दिन है, दिन को उलट दीजिए ये काम हो जाएगा। यहां और ज्यादा हम लोग को दिमाग लगाने का आवश्यकता नहीं है। इसी क्वेश्चन को अगर आप दूसरे तरीके से बनाएंगे, एलसीएम विधि से बनाएंगे, तो आप ऐसे बनाएंगे इसको, a + b 6 दिन में और a उसे 10 दिन में कर सकता है। तो इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए 30 दिन, 30 काम, यहां दिन नहीं यहां काम लेना है। a + b 6 दिन में क्या कर लेता है, 30 काम। तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 5 काम करेगा ना। 6 दिन में 30 काम, तो 30 को 6 से भाग लगाएंगे तो एक दिन का काम निकलेगा, कितना, 5 काम। और ये अकेले कितने दिन में, 10 दिन में, तो एक दिन में कितना, 3 काम। ये किसका काम, a + b का, ये किसका काम, a का। तो इसका काम घटा देंगे तो b एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम। और काम कितना करना है, 30, तो एक दिन में 2 काम, तो 30 काम करने में कितना दिन लगेगा, 15 दिन। ये आपका आंसर। आते हैं अगले सवाल में। आइए अगला सवाल आपका उसी सवाल से मिलता जुलता, हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आने वाला अगला प्रश्न मुश्किल ना लगे। A और B किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। यहां क्षमता पेयर में दिया है, A और B 15 दिन में कर सकता है। फिर कहता है B और C उसे 20 दिन में कर सकता है और C और A उसे 30 दिन में कर सकता है। तो क्वेश्चन कहता है A + B + C उसे कितने दिन में करेगा। यहां तो AB है, BC है, CA है। अब हमको बताना है कि वहां A होगा, B होगा, C होगा, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। आइए, अगर आपसे पूछा जाए ये काम किसका है, तो आप कहेंगे ये काम A + B का है, एक दिन का। ये 15 दिन में काम समाप्त कर सकता है, तो एक दिन में क्या करेगा, 1/15वां भाग। ये 20 दिन में काम समाप्त कर सकता है, तो ये एक दिन में क्या करेगा, 1/20वां भाग। और ये 30 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में क्या करेगा, 1/30वां भाग। यानी इतना काम हो रहा है, और इतना काम करने के लिए कौन कौन आ रहा है, देखिए जरा सा। इस काम को करने के लिए कौन आया था, तो आप कहिएगा A + B। इस काम को करने कौन आया था, तो इस काम को करने के लिए B + C आया था। और इस काम को करने के लिए कौन आया था, C + A आया था। तो इन सभी ने मिलकर कितना काम किया, इतना काम किया। तो इन सभी को क्या लिख सकते हैं, 2A + B + C। और जब 2A + B + C है, तब काम कितना हो रहा है, तो काम कितना हो रहा है हम लोग जोड़ लेते हैं, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। आइए एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना, 60, 15 से 4 बार में, और 20 से 3 बार में, और 30 से 2 बार में। तो 2A + B + C जब काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4, 3, 7, 2, 9, यानी 9/60। इसको काट लेते हैं 3 से, और इसको 20, यानी 3/20 काम हो रहा है जब 2ABC है। तब अगर A + B + C होगा, तब कितना काम होगा, तो 3/40।
क्योंकि 2 है तब इतना काम हो रहा है, अगर 1 ही होगा तो आधा काम होगा, यानी कितना 3/40। अगर तीनों उपस्थित है तो काम कितना हो रहा है 3/40। तो समय कितना लगेगा, तो समय तो आप लोग समझ ही चुके हैं, समय काम का उल्टा होता है। समय कितना लगेगा 40/3 दिन। यह आपका आंसर है। इस क्वेश्चन में कोई नया बात आप नहीं किए, जो पिछले क्वेश्चन में समझे वही सवाल है। देखिए है क्या, यहाँ ए 15 दिन में नहीं कर रहा है, ए प्लस बी 15 दिन में कर रहा है। तो एक दिन में 1/15 काम होगा, तो ये काम करेगा कौन, ये काम करेगा ए प्लस बी। तो ए प्लस बी को आना होगा ना, फिर इस काम को करेगा कौन, बी प्लस सी, तो बी प्लस सी आएगा, और इस काम को करेगा सी प्लस ए, तो कौन आएगा सी प्लस ए। तो यहाँ ए 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है, सी 2 बार आ रहा है, तो 2abc हुआ ना। तो जब 2abc है तब काम 3/20 हो रहा है, तो सिर्फ abc होगा तब काम कितना होगा, तब काम 3/40 होगा, आधा होगा। और 3/40 काम मतलब दिन कितना, 40/3 दिन। ये बात आप पिछले सवाल से समझते आ रहे हैं। इस तरह के सवाल के लिए हम लोग एलसीएम विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। आइए उसको भी देखा जाए। प्लस बी 15 दिन में, बी प्लस सी 20 दिन में, और सी प्लस ए 30 दिन में। ये दिया हुआ ना, तो इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए 60 काम। मान लिया जाए 60 काम है और ए प्लस बी उसे 15 दिन में करता है, तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम। ये ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी 15 दिन में काम करता है। 15 दिन में क्या काम करता है, वही 60 काम करता है। एक दिन में क्या करता है, एक दिन में 4 काम करता होगा। और ये एक दिन में क्या करता है, 3 काम, और ये एक दिन में क्या करता है, 2 काम। तो 4 3 7 2 9 काम। 9 काम के लिए कौन आया है, 2abc आया है। 9 काम करने के लिए abc नहीं 2abc आया है। दोनों abc तीनों रिपीट हुआ है। तो जब 2abc है तब कितना काम हो रहा है, जब 2abc है तब कितना काम हो रहा है, 9abc सॉरी, जब 2abc है तब कितना काम हो रहा है, 9 काम हो रहा है। तो जब abc होगा तब कितना काम होगा, तब होगा 9/2 काम होगा। मतलब एक दिन में इतना काम होगा। ये तीनों अगर रहा तो एक दिन में कितना काम होगा, इतना, और काम कितना करना है, इतना। तो टोटल काम में एक दिन के काम से भाग लगा देंगे तो कितना दिन लगेगा नहीं पता चलेगा। 60 काम करना है और आप एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 9/2, 2 ऊपर जाएगा। आपको कुल कितना समय लगेगा, ये आपका आंसर है। और ये आंसर भी वही है जो अभी आप लाए हैं, 3 तिया 3 से 20 बार में 40/3 में। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल आपका, अगला सवाल पिछले सवाल से ही मिलता जुलता। पिछले सवाल में पूछा था ए प्लस बी प्लस सी उसे कितने दिन में समाप्त करेगा। अब सवाल ये पूछ रहा है कि ए व्यक्तिगत रूप से आएगा तो काम कितने दिन में समाप्त करेगा, बी अकेले आएगा तो, सी अकेले आएगा तो। यानी सवाल वही है, ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में, बी प्लस सी उसी काम को 15 दिन में, और सी प्लस ए उसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ए बी सी अकेले अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। आइए, ये काम किसका आप कहिएगा, ए प्लस बी का। अगर ए प्लस बी एक दिन काम करता है तो इतना काम होगा, और बी प्लस सी एक दिन काम करता है तो इतना काम होगा, और सी प्लस ए एक दिन काम करता है तो कितना काम होगा, तो इतना काम होगा। तो आप देख रहे हैं कि 2abc कौन कौन आया, 2abc आया, abc नहीं, ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार। तो जब 2abc काम करने आया तो एक दिन में कितना काम हुआ, तो इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम होगा 60, 6, 4 और 5। तो हम देख रहे हैं
एक दिन में काम हुआ 15/60, 6 4 10 5 15/60 यानी 1/4। इसको आप कह सकते हैं 2ABC जब काम करता है तो एक दिन में कितना काम होता है? 1/4 काम। 1/4 काम में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 6 4 10 5 15, 15 से कट जाएगा 1/4, यानी 1/4 काम हो रहा है। कब? जब ये तीनों 2 बार होता है तब। इसका मतलब सिर्फ A + B + C होगा, तब काम कितना होगा? 1/8। अब हम लोग को पता चल गया कि तीनों रहेगा तो एक दिन में कितना काम होगा। अब अपने सवाल पर आइए। सवाल आपका मांगता है A कितने दिन में करेगा, B कितने दिन में करेगा, C कितने दिन में करेगा। तो हम जानते हैं ABC में अगर हम BC को घटा देंगे तो वो काम किसका होगा? A का। A + B + C में अगर हम B और C को ढक दें तो वो किसका काम होगा? A का। तो ऐसे ही अब हम लोग काम निकाल लेंगे। देखिए आपको A + B + C का काम निकल गया है, तो A का काम निकालना कहीं से मुश्किल नहीं। हम लोग लिखेंगे A का काम। A का काम होगा कितना? ये किसका काम? ये तीनों का काम, उसमें B और C का काम घटा देते हैं तो B और C का काम कितना है? 1/15। तो ये होगा A का काम। तीनों के काम में B + C का काम घटा रहे हैं तो ये A का काम होगा। और इसको कैलकुलेट आप करते हैं तो आंसर आएगा कितना? ये 120 15 - 8 7/120, यानी A को समय कितना लगेगा? तो आप जान रहे हैं समय काम का उल्टा 120/7 दिन। ये आपका आंसर A का काम। अगर पूछेगा B का काम तो B का काम हम लोग क्या करेंगे? तो फिर लिखेंगे 1/8। ये किसका काम? तीनों का काम। उसमें हम लोग A और C का काम घटा देंगे। A और C का काम कितना? 1/12। 1/12 घटा दीजिए। आइए क्या यहाँ होगा? 24 3 - 2 यानी 1/24, यानी B उसे कितने दिन में कर सकता है? 24 दिन में कर सकता है। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, C का भी काम निकल जाएगा। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल आपका, राम एक काम का 1/3 भाग 10 दिन में, श्याम उसी काम का 2/5 भाग 20 दिन में, तथा सोनाली उसी काम का 1/4 भाग 5 दिन में करते हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? राम, श्याम और सोनाली। राम के बारे में क्या जानकारी है? एक बार फिर से जानकारी लीजिए। राम एक काम का 1/3 भाग, 1/3 भाग कितने दिन में? 10 दिन में। राम 1/3 काम कितने दिन में? 10 दिन में। एक काम कितने दिन में? 30 दिन में। पता चल गया राम का क्षमता। राम उस काम को कितने दिन में? 30 दिन में। आइए जरा श्याम को भी देख लिया जाए। श्याम 2/5 भाग 20 दिन में। श्याम 2/5 भाग 20 दिन में। एक काम कितने दिन में? तो 20/2 और 5 ऊपर जाएगा, कितना आएगा? 50 दिन में। श्याम इस काम को 50 दिन में कर सकता है। फिर क्वेश्चन कहता है सोनाली 1/4 काम, 1/4 काम कितने दिन में? 5 दिन में। तो एक काम कितने दिन में? 20 दिन में। इसके बारे में पता चल गया 20 दिन। अब तो ये सवाल वही सवाल हो गया जो कुछ देर पहले हम लोग देखे कि A B C इतना दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर कितना दिन में कर सकते हैं। अब आइए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग एलसीएम विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं और भिन्न का भी प्रयोग कर सकते हैं। भिन्न का प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे एक दिन में इतना काम
इतना काम, इतना काम, तीनों काम को जोड़िए तो कितना होता है? एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम 300 ले लेते हैं हम लोग। 10 प्लस क्या 6 प्लस क्या 15, और हम लोग जोड़ते हैं इसको तो कितना आता है? 25 30 31, यानी 31/300 काम, और इसी को समय में बदल दें तो 300/31 दिन, ये आपका आंसर होगा। अगर इसी क्वेश्चन को आप एलसीएम विधि से बनाना चाहेंगे तो ऐसे बनाएंगे, पहला व्यक्ति कितने दिन में? 30 दिन में, 50 दिन में और 20 दिन में। हम लोग एलसीएम ले लेते हैं कितना? 300 काम, हम लोग मान लेते हैं 300 काम है, हम लोग मान लेते हैं 300 काम है। तो ये व्यक्ति 30 दिन में 300 काम करता है तो एक दिन में क्या करेगा? 10 काम। ये व्यक्ति 50 दिन में करता है तो एक दिन में क्या करेगा? 6, और ये 20 दिन में करता है तो एक दिन में क्या करता है? 15। तीनों अगर काम करेगा तो एक दिन में कितना काम होगा? 31 काम आप एक दिन में कर सकते हैं, और काम आपके पास कितना है? 300। देखिए आपको कुल कितना दिन लगेगा, ये आपका आंसर।